हम पुख्तनपुरे में रहता है। हमारा नाम है ग़ुलाम सरवर ख़ान। तो हमें बहुत दिक्कत आता है आने जाने को। इस रोड पे बहुत साल हो गया, बहुत साल से ये ख़राब हो गया है। तो इधर कोई इसी का पूछ पाछ कोई नहीं करता है। अब हम अपील करता है ये RMB जी से कि इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बहुत दिक्कत आती है। हाँ, बहुत दिक्कत आती है बुजुर्ग के लिए। और हमारे ये बच्चे इधर से जाता है इस छिक्कड़ में, वो जा नहीं सकता है। जब ये नाली में पानी आता है ऊपर, ये पानी सड़क पे चढ़ जाता है। इधर कुछ हमारा हिसाब नहीं है, बहुत अफसोस है। जो कंसर्न MLA हैं रियाज अहमद खान साहब, उसको नहीं नहीं, उसको हमने कहा था। रियाज साहब ने बोला कि इस साल में इसको कुछ नहीं कर सकेगा, अगले साल इस साल में आपको ट्रांसफार्म दिलाएगा। तो इस साल हम रोड को नहीं, अब झूठ क्या मैं बताऊंगा कि उसने ऐसा बोला ऐसा। उसने बोला कि इस साल में आप लोगों को ट्रांसफार्म दिलाएगा, अगले साल में इसको कुछ ना कुछ करेगा। हमारे पास फंडस थोड़ा है, हमारे पास फंडस नहीं है, थोड़ा है फंडस। मेरा नाम अब्दुलरशीद भट्ट, बहुत रोजान ये वंतरागे। जनाब मोहतरम, अच्छे दिक्कत ये वात ज़बरदस्त। सन बच्चे ये पे स्कूल गसान, बूट पे तम ये कड़न, हेरम सड़क पे लागन। अस गोस यह मसला हल गन। अस वोत वारिया काल ये पे जदोजहद कर, मगर मसल हल गसान वुनुक तामत। बुजुर्ग ये नमाज पढ़ने गसान, अस बन यपर पकुन बिल्कुल तहन। अमुक मसल तुजाव रियाज अहमद खान साहब सह सह आव ये तम दिस नजर तथ। जनाब मोहतरम हम आए, बाकी डिपार्टमेंट आए, ब्लॉक वाल आए, तमो दिस नजर, मगर कोरुक न कहें। मेरा नाम मोहम्मद तैयब खान है। मैं यहाँ पुख्तनपुरे का रहने वाला हूँ। मेरा रियाज साहब से ये गुजारिश है कि आप अगर वहाँ इधर उधर इस गांव में काम कर रहे हो तो हमारे पुख्तनपुरा में आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? अगर बार बार हम आपके पास आ रहे हैं तो आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो ये गांव हमारा? ये पुख्तनपुरा जो है ये बिल्कुल गरीब तबके का गांव है। ये अगर यहाँ पे आप हेल्प करोगे, ये रोड अगर आप बना कर दे दोगे आप हमें, तो ये आपका एहसान होगा। आप हमें बोल रहे हैं कि इस साल नहीं होगा, अगले साल हो जाएगा। तो अगले साल तक हम क्या इसी तरह चलेंगे इस कीचड़ में और इस गंदे नाली में और गंदे जगह पे हम रहेंगे यहाँ पे? आप खुद सोचो, खुद समझदार हो आप। आपको पता है कि यहाँ पहले ड्रेन बनाना है, फिर यहाँ पे ये रोड जो है ये ठीक करना है। अगर ये आपने किया तो ये आपका एहसान होगा हमारे ऊपर। नहीं तो आप बोलोगे ये इस साल नहीं, मेरे पास फंड नहीं है, तो अगले साल दे देंगे, अगले साल नहीं तो फिर दूसरे साल दे देंगे। तो ये हो गया, फिर आप हमें धोखे में रख रहे हो आप यहाँ पे। तो आपको ये हमारा ये अर्जी है कि आप मेहरबानी करके आप हमें ये रोड ठीक करके दे दो। खान हूँ वंतराग से जनाब। ये पुख्तनपुरा का रोड जो हमारा है जनाब, ये हर वक्त हर एक पार्टी से ये रह चुका है। इस बार हमने NC से बहुत अच्छी मुतालबा किया है कि ये हमारा ये एक उम्मीद है हमारा जनाब कि ये रोड हमारा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। क्योंकि यहाँ से हमारा जब माल तैयार हो जाते हैं, हम ऊपर चढ़ाते हैं, तो जब थोड़ा सा बारिश पड़ जाते हैं तो छिक्कड़ में हमारा माल नीचे बंद हो जाते हैं। सेब के बागात भी है यहाँ पे। और यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ये यहाँ पे कम से कम 10-20 घर यहाँ पे रहते हैं। इनके बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो वो बेचारे क्या करते हैं कि प्लास्टिक के जूते यहाँ से पहनकर वहाँ स्कूल तक चले जाते हैं। वहाँ से फिर वो यूनिफॉर्म के जूते वो पहनकर फिर स्कूल के अंदर वो चले जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। तो हमारा मुतालबा यही है गवर्नमेंट से कि हमारा ये RNB के तहत से हमारा ये मुसीबत है ये दूर हो जाए। बाकी वसलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान अहमद ख़ान है। मैं यहाँ पुख्तनपुरा का बाशिंदा हूँ। तो मसला हमारा यही रोड का है और ये इसके जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका है। अभी कितना स्मेल आ रहा है गंदे पानी का। जब ड्रेन ही नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? पानी सारा रुका हुआ है, जो भी गंदा पानी है वो जमा है। तो इतना स्मेल है, इतना कीचड़ है कि कोई कहने की बात नहीं है। लिहाजा हम लोग गुजारिश करते हैं अपने गवर्नमेंट से और अपने RNB डिवीज़न पहलगाम से कि कम से कम संजीदगी से इस रोड का मसला हल कीजिए। ये देखो हमारे बुज़ुर्ग जो है नमाज़ पढ़ने, ये गांव जो है, ये मोहल्ला जो यहाँ पे है, ये कम से कम 30 से 35 घरों पे बना हुआ है जो इस रोड पे आना जाना है जिनका। ऐसे तो ये गांव 100-150 घर का है, ये है घरों का है, लेकिन
जो 30-35 घर हैं इनका आना जाना यहाँ ज़्यादा है, बागात है यहाँ पे, बगीचे हैं यहाँ पे, लोगों का काफ़ी भीड़ रहता है। लेकिन इस रोड को नज़रअंदाज किया जाता है। कम से कम R&B में इस रोड को लिया जाए और ड्रेनेज सिस्टम, सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बन जाए और ये ड्रेन बन के फिर रोड अच्छा बनेगा और हम लोगों को भी सहूलियत होगी। लिहाजा फिर से एक बार गुजारिश करते हैं डिवीज़न R&B डिवीज़न पहलगाम से, सब डिवीज़न सीर हमदान से कि कम ये रोड ठीक किया जाए ताकि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकें।